पिछले कई महीने से पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्रश करने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नाकाम करने और इनको डराने धमकाने का जो सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी था, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ा जा रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को जेलों में डाला जा रहा था, फेंका जा रहा था, जुल्म सितम किया जा रहा था, तो उन सारे हालात के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई एक खिलाड़ी अभी भी मैदान में है, अभी भी PDM हुकूमत के लिए जो जा चुकी है उनके लिए अभी भी वो मुश्किलात खड़ी कर सकता है खिलाड़ी, तो उसका नाम है सदर आरिफ अलवी। सदर आरिफ अलवी इस वक्त अपने ओहदे पर बराजमान है और वो कई ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं कि जो PDM के जो फैसले थे उनके ऊपर बड़े कारी ज़रब भी साबित हो रहे हैं। कई उन्होंने ऐसे फैसले ले लिए, कई उन्होंने ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं कि जो आने वाले वक्त के अंदर PDM के जो रहनुमा थे उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की चेयरमैन की जो रिहाई है या उनको रिलीफ देने के हवाले से जो काम है, उस काम के अंदर भी वो अपना जो किरदार है वो किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है सदर आरिफ अलवी के हवाले से बड़ी दिलचस्प बनी हुई है। फिर ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी ये बातें चली हैं और नैब तरमीम के हवाले से जो फैसला सामने आया, तो उसने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। और इन्होंने ये जो 1100 अरब के जो केसेस थे, कहा जाता था इससे भी ज़्यादा, कोई 1200 अरब कहता है, ये जो केसेस माफ़ करवाए थे वो सारे केसेस भी अब दोबारा एक मरतबा खुल भी सकते हैं। उन केसेस के ऊपर एक मरतबा फिर से काम भी शुरू हो सकता है। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है अटक जेल से, कि अटक जेल के जो हालात हैं वो सब क्या हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन के केसेस हैं जिनके ऊपर आजकल बड़ी सुनवाई भी हो रही है, मीडिया के ऊपर भी बड़ी बात की जा रही है, तो उन केसेस के अंदर जो अब तक की सिचुएशन है वो क्या है। क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन है वो पहले मुजरिम थे, वो केस जब खत्म हुआ तो अब वो मुल्जिम हैं, अब वो यानी कि अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो ऐसा बंदा के जो मुल्जिम होता है उसको पाकिस्तान के कानून के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, या उसको इस हवाले से फैसिलिटेट किया जाता है कि उसके ऊपर वो सख्तियाँ नहीं होती है जो मुजरिम के ऊपर होती है। जैसे इनका वो केस, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन का वो केस खत्म हुआ तो उसके बाद उनको बुक्स भी मिलना शुरू हो गई, उनको खाना भी आना शुरू हो गया, या उनको मैटर्स भी मिलना शुरू हो गया। तो ये सारी सिचुएशंस, ये सारी जो चेंजेस थे, ये कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देते होते हैं मुल्जिम को। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन है वो मुजरिम थे पहले और अब वो मुल्जिम हो चुके हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये भी PDM के लिए बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और उनके लिए बड़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन रही है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो अब नई डेवलपमेंट सामने आ रही है पाकिस्तान के अंदर, जो पॉलिटिकली नए हालात सामने आ रहे हैं, मुआशी तौर पर जो नए हालात सामने आ रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की जो अवाम है उनकी मुश्किलात के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, इनकी जो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी ज़रूर बता देना कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हुश्कील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बका फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये बनी हुई है कि पाकिस्तान की जो PDM जमातों PDM थी, जिनकी 13-14 जमातें थी, सियासी जमातें थी, उन सब ने मिलकर 14-15 महीने हुकूमत भी की। 14-15 महीनों के दौरान अपने केसेस भी माफ़ करवाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जिस तरह से उन्होंने नीचे लगाने की, दीवार से लगाने की कोशिश की, जिस तरह से पकड़ धकड़ होती रही, जिस तरह से केसेस होते रहे, जिस तरह से दहशतगर्दी की एक्ट्स लगती रही, जिस तरह बंदे उठाए जाते रहे, जिस तरह से इनके नौजवानों को कैदों में, जेलों में डाल दिया गया, बहुत सारे पर्चे होते रहे, लोग अपने घरों से भागते रहे, बड़े ज़्यादा हालात ख़राब हुए। अदालतें कहती थी कि जी हम ज़मानत मंजूर कर रहे हैं, 12-12 मरतबा अदालतों ने ज़मानतें मंजूर की और 12-12 मरतबा है फिर उनको दोबारा पकड़ के ले जाया जाता था, जी अगले केस में जा रहे हैं, अगले केस में जा रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ज़्यादा वक्त से चली आ रही है, मतलब कई महीने हो गए हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहा जी हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करें। बहुत सारे लोगों ने सियासत को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनके लिए जिन्होंने नहीं छोड़ी आज भी मुश्किलात हैं। अभी आप परवेज़ इलाही साहब का आप हाल देख रहे हैं, ये सारे हालात अभी तक चल रहे हैं। इस सिचुएशन पे अब आ चुके हैं कि जो चेयरमैन है वो जेल के अंदर है, उसके जो दूसरे दीगर अहम रहनुमा हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के बाद जिनके पास ओहदे हैं वो जेलों में हैं, उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं और उनको भी छोड़ने के हवाले से अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आ रहा। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर, इन सारे हालात के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास कोई ऐसा शख्स है कि जो अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ा हो, जो अभी भी यानी कि जिसको किसी किस्म का खौफ ना हो, जिसको किसी किस्म का डर ना हो, और उनका ये जो निडर होना है ये इस तरह साबित हो जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कि जिस तरह वो उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जी जो मेरा अपना अमला है, जो मेरा अपना स्टाफ है, वो ही मेरी बात नहीं मान रहा है, वही मेरे अहकामात को नहीं मान रहा है, मैंने किसी बिल के ऊपर सिग्नेचर नहीं किया था, उसके ऊपर सिग्नेचर फेक तरीके से करवा दिए गए और मुझे तो उन बिलों का पता नहीं था। यानी कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा खिलाड़ी
खिलाड़ी, पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के ऊपर जो सदर आरिफ अलवी बैठे हुए हैं, तो उनकी बात पूरी दुनिया के अंदर सुनी भी गई, उनकी बात के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर इज़हार मुज़म्मत भी किया गया और पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से बड़े ज़्यादा सवालात खड़े हुए कि यार पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कुर्सी है, जो सबसे बड़ी चेयर है, तो उस चेयर का जो चेयर के ऊपर पाकिस्तान के अवाम ने जिस बंदे को बिठाया हुआ है, मतलब उसके अहकामात जो हैं वो बाहर और आ जाते हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ जो फैसले हैं वो बाहर उसी के ऑफिस से आ जाते हैं। तो जिस तरह से सदर आरिफ अलवी ने अभी पिछले दिनों पूरी दुनिया के अंदर अपने हवाले से जो खबरें चलवाई हैं, जिस तरह से उनको सबसे ज़्यादा उनके बारे में डिस्कशन की गई है, सबसे ज़्यादा जिस तरह उनके केस को आलमी मीडिया के ऊपर भी उसके ऊपर बात की गई है, तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी हैं जो अभी पावर में हैं, जो अभी खड़े हुए हैं अकलौते सदर आरिफ अलवी, अब इनके हवाले से और भी बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। अभी देखें बहुत कम दिन यानी कि इनके रह गए हैं कि 9 सितंबर को इनके 5 साल पूरे हो जाएंगे और फिर ये जो इनके जाने का टाइम है, इससे पहले ही पीडीएम को ये फिक्र लगी हुई है कि जिस तरह से हमारे बारे में वो सब कोशिशें जो हम करके आए थे 14-15 महीनों के दौरान, जिस तरह से वो हमारी कोशिश सारी अब आस्ता आस्ता नाकाम होती चली जा रही हैं, तो ये इस डेट के आने से पहले ही इनको किसी न किसी तरह घर भिजवा दें, इनको किसी न किसी तरह इस्तीफा देने पर मजबूर कर दे। 2 मरतबा सदर आरिफ अलवी जो है उनके हवाले से खबरें सामने आ चुकी हैं कि उन्होंने आज तक 2 मरतबा इस्तीफा देने का फैसला किया था। एक बार जब उन्होंने फैसला किया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के सामने उन्होंने जाकर कहा कि जी मैं तो इस्तीफा देना चाहता हूँ, तो उन्होंने उनको कहा था कि जी जो खिलाड़ी होता है वो आखिरी बॉल तक खेलता है, खिलाड़ी होता फिर आखिरी बॉल तक खेलना है। जिसके बाद सदर आरिफ अलवी ने अपना इस्तीफा लेने का जो फैसला था वो वापस ले लिया था। उसके बाद फिर खबरें सामने आती रही, तो फिर भी उन्होंने कहा कि जी मैं कोई इस्तीफा वगैरह नहीं दे रहा हूँ। अब अगर ये इस्तीफा दे भी देते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रेशर में आकर, दबाव में आकर, तो इसके बाद जो इनका केस होगा वो चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी के पास चला जाएगा और उनके बारे में वैसे सारा पाकिस्तान जानता है। वो इस वक्त बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, उनके पास भी बड़े अख्तियारात हैं इस वक्त, और वो यानी कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनके जो हालात हैं उनको भी देख रहे हैं, उनके जो मामलात हैं उनको भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम की जो ख्वाहिश है उनको भी देख रहे हैं, उनकी जो मुश्किलात है उनको भी देख रहे हैं, तो उनके हवाले से भी बड़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है। अब जो नैब तरमीम जो इन्होंने की थी और अपने 1100 अरब के जो केसेस माफ़ करवाए थे, यानी कि वो काम इन्होंने किया कि जो काम पहले ये एक दूसरे की जब नून लीग की हुकूमत होती थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर केस करवा देती थी, और जो पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान केस करवाए होते थे उन केसेस से वो अपने आप को बरी करवा लेते थे। अब ये सिचुएशन मुसलसल चलती आ रही थी। अब एक ऐसा वक्त आया कि जब इन दोनों के ऊपर केसेस थे और हुकूमत एक और पार्टी की थी, तो इन लोगों ने मिलकर अपने सारे केस यानी कि जो एक दूसरे पर करवाए हुए थे, इन लोगों ने वो अपने केस सारे खत्म करवाने के लिए इन्होंने उस हुकूमत को गिराने में किरदार अदा किया। और उसके बाद फिर इन्होंने 14 महीने के दौरान सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया वो यही किया कि अपने इन्होंने सारे केस माफ करवा लिए 1100 अरब रुपए के, यानी कि इससे भी ज्यादा के। और ये जो अब क्या फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जी ये जो नैब तरमीम थी ये तो एक्सेप्ट किए जाने के काबिल ही नहीं है, तो उसके बाद जो हालात हैं इनके लिए वो बड़े ख़राब हो चुके हैं। अब एक जानिब से सदर आरिफ अलवी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी वो भी बैठे हुए हैं, दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ा ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी कर चुकी है और बड़ा ज़्यादा उनके बारे में नेगेटिव जो माइंड सेट है उसको बनाने की भी कोशिश कर चुके हैं, बड़ा बदनाम करने की भी तस्वीरें लगा के मरियम नवाज शरीफ अपनी तकरीरों के अंदर और वीडियोस उनकी चला के और अपने उनका नाम ले के जिस तरह प्रोपेगेंडा करती रही थी, तो वो भी अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके हवाले से वो देखे जा रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि जो उनके फैसले अब तक सामने आए हैं, जो इलेक्शन के हवाले से उन्होंने फैसले लिए थे, जो पाकिस्तान की आवाम के जो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े मसाइल हैं उनके हवाले से जो वो फैसले लेते रहते कि इलेक्शन हर सूरत में आपने करवाने अपनी डेट के ऊपर और इसी तरह के दीगर फैसले, तो पाकिस्तानी आवाम को उनसे भी बड़ी उम्मीदें और नून लीग उनसे झगड़ा करके बैठी हुई है, तो इसलिए नून लीग के लिए वो भी बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। अब आने वाले वक्त के अंदर अगर उनके कोई ऐसे फैसले सामने आते हैं कि जो नून लीग के हक में नहीं होते, नून लीग के एंटी होते हैं, फिर उनके खिलाफ भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया जा सकता है आने वाले वक्त के अंदर। फिर उनके बारे में भी बड़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाया जाए कि उस बंदे ने ये फैसला दे दिया, उस बंदे ने ये फैसला दे दिया। ये सारी सिचुएशन इस वक्त चल रही है और इस सारी सिचुएशन के अंदर जो जेल की खबरें हैं, अटक जेल की खबरें हैं, वहाँ तो इत्मीनान ही इत्मीनान है। वहाँ तो ऐसा फील हो रहा है कि भाई वहाँ पर बहन मिलने जा रही है तो वो भी आकर बाहर यही कहती है कि जी वो बड़ा रिलैक्स है। वहाँ पर अगर कोई वकील मिलने जा रहा है, वकीलों का वफद मिलने जा रहा है, तो वो भी आकर मीडिया के ऊपर यही बयान दे रहे होते हैं कि जी वहाँ पर तो बड़ा रिलैक्स माहौल है। वहाँ पर अगर अहलिया जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, तो फिर वो वापस आती है तो वो भी कहती है जी वहाँ पर तो बड़ा रिलैक्स एनवायरनमेंट है। यानी कि वो अभी चेयरमैन के भी जो बयान आते सामने आए कि जी मैं तो भाई यहाँ पर एडजस्ट हो गया। यानी कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर स्पेशली नून लीग और पीपल्स पार्टी की तारीख के अंदर ये एक पाकिस्तान का वाहिद ऐसा वजीर आजम है कि जिसको जेल में डाला गया तो वो कह रहा है जी मैं जेल में रहूँगा, मैं जाऊँगा नहीं। और ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन भी पीडीएम के लिए बड़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बनी हुई है। अब देखना ये कि आने वाले वक्त के अंदर हालात पाकिस्तान के किस जानिब जाते हैं। हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम करे और ये जो महंगाई है ये महंगाई कम हो और पाकिस्तानी आवाम का जो जीना है वो आसान हो।